एबीपी न्यूज़ के साथ चिराग पासवान है एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। और बहुत मैंने अभी जस्ट इंटरव्यू शुरू होने से पहले बोला कि बहुत कोशिश के बाद आप मुझे आज मिले कैमरे पर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। एंड मैं क्षमा चाहूँगा कि अगर इतना समय लगा, कतई मंशा ये नहीं थी। बट हाँ, आई एम हेयर, पूछें जो पूछना है। इसकी जो मतलब संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और लकीर मतलब माथे में जो चंदन है वो भी बढ़ता जा रहा है। भक्ति में ज्यादा रम गए या कोई और बात है? भक्ति भी है, और पर हाँ, ये आपने अच्छा जिक्र किया। ये मेरे प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे अभी कुछ समय पहले उन्होंने भी इसका जिक्र किया। उपराष्ट्रपति जी के चुनाव को लेकर हम लोग पार्लियामेंट के उसमें सारे एनडीए के सांसद, मंत्री, नेता सब इकट्ठे हुए थे। और वहाँ पे जब प्रधानमंत्री जी निकल रहे थे तो निकलते वक्त उन्होंने मेरे हाथ की तरफ इशारा करके बोला कि चिराग, ये तो आपका बढ़ता ही जा रहा है, पता चला कि हाँ कंधे तक आ जाए। तो मैंने बोला बस सर, महादेव का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद और मेरे माता पिता का आशीर्वाद। आपको याद रहता है कौन कौन से मंदिर गए हो, कहाँ से पहना है? मैं जाता हूँ तो मैं लेकर आता हूँ, उसको अभिमंत्रित करके रखता हूँ। और अभी तो महादेव और माता रानी के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। चुनाव के रण में उतरने वाले हैं, उन्हीं का आशीर्वाद नैया पार कराएगा। तो आपने टॉपिक ही छेड़ दिया है चुनाव का। चिराग, मैं और आप चूंकि लंबे समय बाद इस तरह बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं, हमने कई बार चुनाव को लेकर के, बिहार चुनाव को लेकर के चर्चाएं की। से पहले जो एक ताना आ रहा है नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इस बीच में बहुत कुछ हुआ है, और जब मैं बहुत कुछ कह रही हूँ तो लंबे समय से आपकी पार्टी मन मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर के जो चाहत रख रही है, ये सीधा सवाल है, क्या उस पर कुछ भी बातचीत हो पाई है? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 40 से ज़्यादा सीटें आप मांग रहे हैं। मैं अपने आप को संख्या में नहीं बांधूंगा निधि, और मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात को लेकर कि मैं 40 मांग रहा हूँ, मैं 40 से ज़्यादा मांग रहा हूँ, मैं 40 से कम मांग रहा हूँ। ये खैर ऑफ कोर्स आई डू हैव अ फिगर इन माय माइंड, एंड आई व्हाट इज दैट? वो दैट विल बी वेरी, वो बहुत गलत होगा कि मैं उसको डिस्क्लोज करूं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पहले और गठबंधन के भीतर बाद में। अभी गठबंधन में उसको लेके चर्चा चली है, बट देन व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि दैट मोर देन द नंबर ऑफ द सीट, द क्वालिटी ऑफ द सीट इज व्हाट विल मैटर फॉर मी। मैं अपने स्ट्राइक रेट को बरकरार रखना चाहता हूँ। लोकसभा में जिस विश्वास के साथ गठबंधन ने सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी लड़ने के लिए, और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरा, मैंने पांचों की पांचों सीटें जीतकर मैंने उन्हें दी। सिमिलरली इवन इन विधानसभा आई वुड वांट कि मैं कतई कोई ऐसी सीट ज़बरदस्ती सिर्फ संख्या दिखाने के लिए कि अरे मुझे 5 सीटें ज़्यादा मिलती हैं, मुझे 5 सीटें कम मिलती हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। बट मुझे इस बात का फ़र्क पड़ता है कि मैं जितनी सीटें लूँ मैं उस पर पूरा जस्टिस कर पाऊँ, मैं उन सीटों को जीत कर गठबंधन को और मजबूती दे पाऊँ। एंड आई थिंक दिस इज़ हाउ द सीट शेयरिंग फार्मूला शुड बी विद इन द अलायंस, जहाँ पे हर दल के पास जितना सामर्थ्य है, क्षमता है, वो उतनी सीटें उसको मिले, और इसी दिशा में हम लोग बात करेंगे। ऐसा होता है क्या? मैं मतलब पहली बार इस तरह ऑफिशियल क्वेश्चन पूछ रही हूँ एक हार्डकोर पॉलिटिशियन से। क्या सीटों का जब बंटवारा होता है तो उसमें क्या कैटेगरी तय होती है? ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी की सीटें होती हैं? मतलब हर दल अपने जहन में ज़रूर रखता है। अब जैसे मैं मानता हूँ, मैं अपनी क्षमता को मैं मानता हूँ कि मैं संभवतः अकेले चुनाव लड़के 2020 का मेरा अनुभव है कि मैं शायद कई सीटें नहीं जीत पाऊँ। बट 2020 से अभी तक मैंने अपने आप को और बहुत ज़्यादा मजबूत किया, हमारा संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ, हमारे नेता काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। तो ऐसे में मुझे पता है कि ये इतनी सीटें हैं, अगर मैं अकेले भी अब चुनाव लड़ा तो मैं कम से कम इतनी सीटें तो मैं जीत ही पाऊँगा। बट ऐसे में कई जगह का मुझे ये भी पता है कि शायद मैं नहीं जीत पाऊँ। बट मेरी इतना सामर्थ्य मेरा ज़रूर है, इतनी क्षमता मेरी ज़रूर है कि मेरे गठबंधन का कोई साथी 15,000, 20,000, 25,000 से अगर वो सीट हार रहा होगा तो मैं पुश दे सकता हूँ। तो मैं गठबंधन में एक नमक की भूमिका में हूँ, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हूँ, तो नमक के महत्व को और ज़्यादा समझता हूँ, तो मैं नमक की भूमिका में हूँ। और बिना नमक के दाल का स्वाद नहीं आएगा 2020 में। इसीलिए जब विपक्ष अपनी दाल को लेकर ज़्यादा उछल रहे हैं कि हमारी दाल ज़्यादा करारी बनी है, वो इसीलिए बनी थी क्योंकि उस वक्त एक बिखरा हुआ एनडीए था। उस वक्त भी अगर हम लोग साथ होते तो कतई विपक्ष उस संख्या तक नहीं पहुंचता, और इस बार हम लोग साथ हैं, इसीलिए विपक्ष की चिंताएं बढ़ी हुई हैं।
और जब आप मीडिया से बात करते हैं चिराग, चाहे आप दिल्ली में करते हो या बिहार में, आप सॉफ्ट होते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के जो सांसद है अरुण भारती, जो आपके बहनोई भी हैं, वो जब भी मीडिया से बात कर रहे होते हैं तो वो एलजेपी को लेकर बहुत अग्रेसिव हैं कि नहीं उनकी पार्टी को इतनी सीटें चाहिए, वो इस तरह कहते हैं, वो पब्लिक डोमेन में इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं उनके, आपने भी सुना होगा कि हमारी पार्टी इतना मादा रखती है, हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। ये सब कहते हैं कि चिराग ही बुलवाते हैं उनसे। तो ये हर किसी का एक अपना व्यक्तित्व होता है और बातों को रखने का एक अपना तरीका होता है। वो मेरे सांसद के साथ साथ मेरे जीजा जी भी हैं, तो इस नाते कतई मैं उनकी बातों के ऊपर नहीं जा पाऊँगा। पार्टी के पद अलग हैं, जहाँ पे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वहाँ पे जब हम रिश्ते की बात करें तो वहाँ वो मुझसे बड़े हैं। बट जैसे मैंने कहा कि वो बातें रखने का तरीका होता है, वो अपनी तरफ से अपनी बातों को रखते हैं। अंतोगत्वा मुझे लगता है कि ये सब मीडिया में बातों को रखना, बोलना, पोजीशनिंग, पोस्चरिंग, ये हर कोई दल करता है, ये सब होता है। इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज कि विद इन द अलायंस क्या बातचीत हो रही है। एंड विद इन द अलायंस अभी तक मेरा छठा नेगोशिएशन है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के भीतर। मुझे 2020 के अलावा अभी तक कभी कोई ऐसा मौका मिला नहीं जहाँ पे विधानसभा हो या लोकसभा फॉर दैट मैटर, जहाँ पे मुझे किसी तरीके की कोई परेशानी या कठिनाई हो। और मैं मानता हूँ कि इस बार भी उतनी ही सहजता से हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए कि क्यों फिर लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री नहीं चाहिए था, वो नाराज चल रहे हैं, उनको कोई बेहतर मिनिस्ट्री चाहिए, इस वजह से इस तरह की चीज़ें। कैन यू टेक दिस ऑन रिकॉर्ड फ्रॉम माई साइड? मैं इससे ज़्यादा मैं खुश नहीं हो सकता जिस विभाग की जिम्मेदारी मुझे मिली है। आप मेरे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जब मैं सिर्फ एक सांसद की भूमिका में था, उस वक्त जब मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा था, मैंने सबसे ज़्यादा किसी एक क्षेत्र के बारे में मैंने अध्ययन किया था, तो वो प्रोसेसिंग ही था, वो प्रसंस्करण ही था। और मैं ये मानता हूँ कि शायद क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशंस में बिलीव करता हूँ कि मैंने बोल बोल के इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर दिया कि इवेंचुअली मेरे प्रधानमंत्री ने मुझे तीसरी बार सरकार बनने के बाद इसी विभाग की जिम्मेदारी दी। एंड आई एम वेरी हैप्पी। दिस इज़ वन डिपार्टमेंट जो मैं समझ पा रहा हूँ। ग्लोबली इस डिपार्टमेंट को लेकर जाने की, सेक्टर को लेकर जाने की अनंत संभावना है। मेरे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इवेंचुअली भारत एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर उभर कर आए, ये क्षमता है। मैं जितने इंटरनेशनल ट्रैवल्स करता हूँ, मैं डावोस गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लेके, इस बार मैंने वर्ल्ड फूड इंडिया किया, जहाँ पे 90 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि आए, मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन आए, रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आए, मेरे प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOUs हम लोगों ने साइन किए, जो कि आने वाले दिनों में 9 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट करने वाले हैं। तो ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि मैं अपने आप को रिलेट कर सकता हूँ। मेरे हाजीपुर में केला है, मेरी मुजफ्फरपुर की लीची है, भागलपुर का आम है, मखाना 85% जो ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट में जाता है वो बिहार से जाता है। तो हम लोगों ने मखाना बोर्ड का हम लोगों ने गठन किया। तो ऐसे में ये विभाग मुझे समझ में आता है। सो आई वुड नॉट वांट टू चेंज इट फॉर एनीथिंग एल्स राइट नाउ। मैं अब आज की सवाल पर आती हूँ। 69 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं SIR की जो फाइनल लिस्ट आई है। आपने कहा था कि लिस्ट आएगी उसके बाद बवाल होगा। मुझे नहीं पता, क्योंकि चुनाव का समय तो विपक्ष का हर चीज़ पे बवाल करता ही है। बवाल तो तब भी नहीं होना था जब SIR की प्रक्रिया को शुरू किया। कौन सा पहली बार किया गया? देश में 4 बार इससे पहले भी SIR की प्रक्रिया का पालन किया जा चुका है। और क्यों किया गया? अगर आप बार बार जाके चुनाव आयोग को परेशान नहीं करते, दरवाज़ा नहीं खटखटाते कि भाई लोकसभा में धांधली हुई तो महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हुई, महाराष्ट्र झारखंड एक साथ होता है, झारखंड ठीक हो जाता है, बट महाराष्ट्र आपके लिए गलत हो जाता है। तो ये सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म जब विपक्ष करता है तो समझ में आता है कि वो राजनीति करें। पूरा मानसून का सेशन इन्होंने वॉश आउट कर दिया ये कहते हुए कि इसके ऊपर चर्चा हो। कैसे चर्चा हो सकती है SIR पे? कौन सा मंत्री जवाब देता है SIR के ऊपर, या किस विभाग के अंदर? मुझे बता दे कांग्रेस की कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर चुनाव आयोग आता है, या चुनाव आयोग खुद आता है वहाँ पे जवाब देने के लिए? तो ये सिर्फ राजनीति के करने के उद्देश्य से इन्होंने किया। राहुल जी यहाँ पे आए, 10-12 दिन यहाँ पे घूम घाम के अपना चले गए। हाँ, उसके बाद तेजस्वी जी को याद आया कि मैं तो बैकफुट पे चला गया, मैं भी फिर एक यात्रा पे निकल जाऊँ। तो ये लोग सिर्फ इसका राजनीतिकीकरण कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जब फाइनल ड्राफ्ट सामने आया तो हो सकता है इस पे और राजनीति आगे करें। बिल्कुल। और देखिए, विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि घुसपैठियों की चर्चा हो रही थी कि घुसपैठिए कहाँ है, घुसपैठिए क्यों नहीं लिस्ट जारी कर रहा है चुनाव आयोग? हो जाएगा, आज तो पहला ही ड्राफ्ट सामने आया ना। धीरे धीरे बाइफर्केशंस अगर चाहिए होंगे, मांगे चुनाव आयोग से। भाई सरकार को क्यों घेरते हैं इसमें? हम लोगों का क्या लेना देना? ना हम 3 में ना 13 में,
हम लोग कहीं नहीं है भाई। आप शिकायत करने गए, आपकी शिकायत के ऊपर नहीं शिकायत करते, चुनाव आयोग इस प्रक्रिया का पालन नहीं करता। बट हाँ, जब ये पालन हो रहा था तो हम लोगों ने भी अपनी तरफ से पक्ष रखा कि भाई जो घुसपैठी है, अब ओवर द ईयर्स ये बहुत स्वाभाविक है कि पलायन हुआ होगा, यहाँ से छोड़कर लोग दूसरे राज्य या दूसरे देश गए होंगे, संभवतः यहाँ पे नाम नहीं कटा होगा, वो कटना ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर चीज़ का दुरुपयोग ही हुआ होगा, बट अगर वो नाम है तो कट जाना चाहिए। कईयों का दुखद निधन हुआ होगा, उनका नाम कटना ज़रूरी है। जो घुसपैठिए हैं जिन्होंने अवैध तरीके से अपना नाम जोड़ लिया, उनका कटना ज़रूरी है। कईयों का नाम नहीं जुड़ा है, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, या जिनका नाम हो सकता है शायद पिछले चुनाव में जुड़ना था, नहीं जुड़ पाया किसी कारणवश, उनके नाम जुड़ना चाहिए। तो नाम कटे हैं, नाम जुड़े हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। अब इस पर भी कोई राजनीति करे। अभी राजनीति क्यों? क्योंकि अब ईवीएम भूल गए ये लोग, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा चला नहीं, उसको जितनी इन्होंने पकड़ देने की कोशिश की वो पकड़ ही नहीं पाया। तो अब ईवीएम अब हो गया, अब कोई ईवीएम को लेकर शिकायत नहीं करता। अब इनके पास नया मुद्दा क्या है? एसआईआर। अब ये चलेगा 5-6 साल। ठीक है। चिराग, चूंकि आप बिहार आ ही रहे हैं, कंटिन्यू चुनाव भी लड़ रहे हैं इस बार, आपको पता है 5 ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और संगीन आरोप है, और ये आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं। मतलब आपको नाम तो आपको पता ही होगा, और बीते दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी दोनों पर जिस तरह के आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे नहीं लगता कि इस पे हर किसी और हर विषय पे हर कोई अपना मत रखे, नहीं ज़रूरी है। जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं वो पूरी तरीके से सक्षम लोग हैं अपने पक्ष को रखने के लिए, और उनसे बेहतर सच्चाई कोई नहीं जानता कि क्या इसमें सही है क्या गलत है। और जिनके ऊपर लगे उन्होंने तो कईयों ने मानहानि का भी दावा किया है। ऐसे में मुझे लगता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दोनों अपना अपना मत रखेंगे, एंड इवेंचुअली अब जनता की अदालत में तो हम लोग जा ही रहे हैं, कितना समय बाकी रह गया। सो लेट द पीपल ऑफ बिहार इवेंचुअली डिसाइड कि आपको जिन्होंने आरोप लगाए उनका पक्ष आपको मजबूत लग रहा है, या जिनके ऊपर आरोप लगे और उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया उनका पक्ष आपको मजबूत लग रहा है। और दोनों अपना पक्ष रख ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब जनता को डिसाइड करना चाहिए। ऐसे में हाँ, जिस दल से वो आते हैं उस दल के नेता भी सक्षम हैं अपने अपने तरीके से जांच कराने के लिए, समझने के लिए कि क्या मेरे दल के नेता के द्वारा कुछ ऐसा हुआ है जो कि मुझे लगता है इंटरनल भी वो चल ही रहा होगा। सो ऐसे में एज एन अलाय मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा भूमिका है हम लोग को अपनी बातें रखने की। ठीक है। आपको पता है अशोक चौधरी पर जो इल्ज़ाम लगाए प्रशांत किशोर ने, उसमें पहला इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए टिकट खरीदा। उसके बाद उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण भी दिया। वॉज ही स्पीकिंग टू यू ओनली व्हेन ही सेड कि इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो मेरे ऊपर जाते हैं। सो ऐसे में, और ये मैं ये मानता हूँ कि आरोप अगर आप तथ्यों के साथ दीजिएगा, अगर आप ये बताइएगा जो कि शायद आप ही के सवाल के जवाब में ही सेड कि मेरे पास ऐसा कोई तथ्य है नहीं, तो जब उन्हीं के पास ही कोई तथ्य नहीं, अगर मेरे पास आएंगे तो मैं खुद इस बात की मैं जांच कराऊंगा। बट हैविंग सेड इट ऑल, मुझे लगता है जब चुनाव आते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से चलता है। जिन आरोपों में ग्रेविटी होगी वो होल्ड करेंगे, सस्टेन करेंगे, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लॉ कोर्ट उस पर अपना एक्शन लेगी। बट जो निराधार होंगे वो समय के साथ अपनी धार वैसे ही खो देंगे। पर मतलब वो सवाल पूरा नहीं करने दिया आपने, पहले ही जवाब। सॉरी। प्रशांत किशोर को मैंने कहा ये चीज़ें, तो उन्होंने ज़रूर कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि चिराग पासवान ने वो ख़रीदा हो, संभव है किसी बिचौलिए को उन्होंने टिकट मतलब पैसे दिए हो। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि क्या आप और चिराग पासवान दोस्त हैं, इसलिए आप सीधा इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं उन पर? क्या आप ये मानेंगे? देखिए, अशोक जी के परिवार से मेरा पुराना रिश्ता रहा है। मैं उनको, हाँ नहीं वो ठीक है, नहीं ये शांभवी कहाँ से आई और कहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा, मैं उस पर मैं बोल रहा हूँ कि वो पुराना वो रहा है। शायन शांभवी जी के हस्बैंड वो मेरे पुराने मित्रों में से रहे हैं लंबे समय से। क्योंकि जब से मेरे परिवार में टूट हुई, मैं इस बात को लेकर तो मैं स्पष्ट था ही कि कल को मुझे वापस अपने आप को स्थिति में लेकर आना है जहाँ पे जितनी सीटें गई हैं। और इसीलिए जब मैं भाजपा, और उस वक्त जब मैं गया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से जब मैं मिला, मैंने सिर्फ उनको इतना बोला कि जितनी सीटें मेरी गई हैं बस मैं उतनी वापस चाहता हूँ। और 6 गई थी, 6 पे ही हम लोग की बात हुई। नवादा वाली सीट बाद में फिर HM सर के कहने पे फिर वो वाली सीट उनको वापस देने का मैंने कार्य किया, और बाकी की 5 सीटें। तो ये लंबे समय से मुझे पता था कि समस्तीपुर, और क्योंकि समस्तीपुर मेरे परिवार के पास वो सीट रही है तो मेरे लिए महत्वपूर्ण सीट थी। और मैं लंबे समय से इस बात पे अध्ययन, सर्वे, जानकारी, संगठन के माध्यम से, सर्वेस के माध्यम से मैं ले रहा था कि कौन विनेबल कैंडिडेट हो सकता है समस्तीपुर से। तो ऐसे में प्रयासरत लंबे समय से अशोक जी उनका परिवार था।
शांभवी थी, और क्योंकि मेरी शायन से बातचीत मुलाकात होती थी और पुरानी दोस्ती है, तो ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन चुनाव के वक्त ये नाम एकदम से प्रकट हो गया। लंबे समय से बैक ऑफ द माइंड ये चर्चा चल रही थी कि अगर ऐसा होगा तो देन शी विल कंटेस्ट। तो इसमें ऐसे आरोप का कोई मायने नहीं है। नहीं, आप और प्रशांत किशोर कभी भविष्य में साथ आएंगे? पर ये भविष्य किसने देखा है, किसने देखा है भविष्य? बट आज की तारीख में, मौजूदा परिस्थिति में, भाई मेरी उनसे दोस्ती है, पहचान है, इसको ना उन्होंने कभी झुटलाया ना मैंने, और मैं क्यों झूठ बोलूं इस बात को लेकर, जो है सो है। बट आज की तारीख में जब आप बात कर रहे हैं, मेरे प्रधानमंत्री के प्रति आप समर्पण देख रहे हैं। 2020 में मैंने अकेले चुनाव लड़ लिया, बट मैं किसी वैकल्पिक गठबंधन में नहीं गया। मैंने भाजपा के सामने प्रत्याशी नहीं उतारे, इक्का दुक्का सीट अगर आप छोड़ दें, मैंने नहीं उतारे। क्यों? क्योंकि वो मेरा प्यार, मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति है, और वो है और वो रहेगा। तो जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, किसी और से गठबंधन की मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तेजस्वी यादव के परिवार में इन दिनों बहुत कुछ देखने को मिला है। संजय यादव पर सवाल उठाए गए, रोहिणी आचार्य ने एक अपने कार्यकर्ता की ट्वीट को शेयर किया, तेज प्रताप यादव पहले से बाहर है। ये जो परिवार के बीच घमासान चल रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ छोटे भाई के तौर पर उनको एडवाइस करें, क्योंकि आपने तो इस तरीके की चीज़ें देखी हैं पहले? नहीं, और नहीं पढ़ना चाहिए। और वो मेरा भी परिवार है, और मैं अपने परिवार में ऐसी परिस्थितियों को देख चुका हूँ। मैं ये मानता हूँ कि टेलीविज़न पे, न्यूज़ में जितनी मसालेदार ये सारी बातें लगती हैं, वो परिवार किन परेशानियों से जूझ रहा होता है वो उस परिवार का सदस्य ही समझ सकता है। और क्योंकि मैं खुद अपने आप को उस परिवार का भी मैं मानता हूँ, तो मैं समझता हूँ। इसलिए मैं कतई ना इस पर कोई टिप्पणी करूँगा, ना मैं चाहूँगा कि कोई और करे। परिवार और एक दल के भीतर की बात है। मुझे लगता है वो लोग पूरी तरीके से सक्षम है इसको विद इन द पार्टी एंड विद इन द फैमिलीज को रिजॉल्व करने के लिए। तेजस्वी से जब भी आपके बारे में सवाल पूछा जाता है, वो आपको शादी करने की सलाह दे डालते हैं। क्या करूं, मतलब सब उनको देन ही शुड टॉक टू माय मदर मोर ऑफन देन मॉम से बात करे। मेरे छोटे भाई हैं, मैं समझ सकता हूँ, और उनका तो खैर बहुत खूबसूरत परिवार भी अब आ गया है। मेरा भतीजा भतीजी दोनों अब वहाँ पे हैं, तो यकीनन छोटे भाई की मैं गया नहीं हूँ, मुझे जाना है। ये कमी हुई है मुझसे, सेकंड बेबी होने के बाद मुझे जाना था, बट मैं खुद भी काफ़ी चीज़ों में उलझा हुआ था, मंत्रालय और चुनाव, मैं जा नहीं पाया। बट ज़रूर मैं जाऊँगा, जल्द जाऊँगा। बट हैविंग सेड इट ऑल, मुझे लगता है कि मेरी अब प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट हैं। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना है, अब परिवार पीछे है। मैं जब भी चिराग पासवान के बारे में इन दिनों बात होती है विधानसभा चुनाव में टिकट्स को लेकर के, तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे बॉलीवुड में करण जौहर है, जिनके पास नेपो किड्स हैं, बच्चे आ गए हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स थे उनके बच्चे आ गए। कहा है कि ये आपने मुझसे ही कहीं सुन लिया है। तो आपके पास कितने राजनीतिक बच्चे हैं? मेरे पास जितने भी हैं वो सब मेरे ही बच्चे हैं। मैं अपने पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता को मैं अपना परिवार ही मैं मानता हूँ। और ये उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है कि हर व्यक्ति जिसमें क्षमता होगी आगे बढ़ने की, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बट अगर किसी में क्षमता नहीं होगी ना, अगर आप में वो पोटेंशियल ही नहीं है, वो सामर्थ्य ही नहीं है, आप कितने पॉलिटिकल परिवार से आएँ, आप कितने रसूखदार परिवार से आएँ, आप कितने हैवीवेट सरनेम के साथ आएँ, आपके माता पिता राजनीतिक के क्षेत्र में कितने बड़े व्यक्तित्व क्यों ना हो, आप नहीं कर पाएंगे अगर आप में वो क्षमता नहीं होगी। सो मैं कौन आ रहा है, कौन चुनाव लड़ रहा है, उससे ज़्यादा मैं इस बात को देखता हूँ कि आप में सामर्थ्य कितना है। आज मुझे अच्छा लगता है, निधि ऑनेस्टली बोलेगा, आपको भी अच्छा ही लगता होगा, जब आप मेरे सांसदों को, मेरे प्रधानमंत्री ने मुझे ये बात बोली कि आपकी टीम बहुत अच्छी है, सारे वेल एजुकेटेड हैं, वेल आर्टिकुलेट हैं, वेल स्पोकन हैं, अच्छा बोलते हैं, हर विषय पर अध्ययन करके आते हैं। मैं ये बिहार की छवि देना चाहता हूँ। मैं MY वो जातीयता, वो सांप्रदायिकता वाला नहीं। मेरे M में देश की आधी आबादी महिला होगी, और Y में हमारे प्रदेश की, देश की सबसे बड़ी आबादी युवा की होगी। तो मेरा महिला और युवा का मेरा समीकरण है। और लोकसभा में आपने देखा होगा उसी आधार पे ये टिकटें गईं, जहां 5 में से 2 महिलाएं हैं, 4 युवा हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, सारे यंग हैं, वेल स्पोकन हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग राजनीति में ज़्यादा आएँ, यही लोग जात पात धर्म मज़हब को समाप्त कर पाएंगे। तो आपका आधार क्या रहेगा? जिन मतलब फिगर्स तो आपके पास लंबे होंगे जो टिकट के दावेदार हैं, तो जब आप अपने उम्मीदवारों का चयन करेंगे चिराग पासवान, तो क्या आधार रहेगा? क्या 5 आधार है जिस आधार पर आप चूज करेंगे उनको? एक, उनका एजुकेटेड होना,
ठीक है। किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं आना, स्वच्छ राजनीति का मैं पक्षधर हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो रखे हों, अब आरोप लगाने को कोई लगा दे वो अलग बात है, वो दूसरी तरीके की राजनीति है, बट जो सिद्ध हो चुके हों ऐसे लोगों को मैं अपने दल से दूर रखना चाहूँगा। और विनेबिलिटी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्राइटेरिया होगा। इवेंचुअली नंबर्स आप कितने जीत के आते हैं वो बहुत मायने रखता है, तो विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा आधार होगा। आज एक तस्वीर आई है दिल्ली से, उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे हैं पवन सिंह, उन्होंने मुलाकात की, पैर छुए, और कुशवाहा वर्सेस राजपूत को लेकर बहस हो रही है। कोई बहस नहीं हो रही है। उस वक्त 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान पवन जी, और अगेन पुराना परिचय है मेरा उनसे, तो उनकी वजह से कुछ सीटों पर जिस तरीके से एनडीए के भीतर भ्रम की स्थिति बनी, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे लगता है काराकाट वाली सीट पे हुआ, उपेंद्र जी की सीट पे था। तो ऐसे में ज़रूरी था कि अगर वो एनडीए का हिस्सा हैं पवन जी और सक्रिय रूप से आने वाले चुनाव में उनकी अगर कोई भूमिका होती है तो वो आइस ब्रेक होना ज़रूरी था। और मुझे लगता है इसी सोच के साथ आज उनकी वो मुलाकात हुई। और मुझे लगता है कि अगर सब अच्छा है और जो तस्वीरें बोलती हैं, मेरी उसके बाद दोनों में से किसी से अभी तक बात नहीं हुई है, बट जो तस्वीरें बोल रही हैं तो मुझे लगता है कि गठबंधन के लिए और अच्छी बात है ये। सबसे अच्छी बात है। एक मुझे चलते चलते एक बता दीजिए कि फिगर कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं, ये अगला राउंड रैपिड फायर है जो कि आखिरी है। पांच नाम आप सोच लो, ये 5 नाम मैं ले रही हूँ, आपको बताना है कि वॉट एवर यू थिंक ऑफ देम। कुछ क्वेश्चंस बन गए जैसे पता नहीं मैं, हाँ, कि जैसे मैं पता नहीं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आया हूँ। एंड आई एम वेरी बैड विद रैपिड फायर। हाँ, पूछें। ओके, थैंक यू। आई विल स्टार्ट विद रामविलास पासवान। क्या मतलब? मेरा सब कुछ, मतलब जो कुछ हूँ सिर्फ उनकी वजह से हूँ। मेरे पिता, मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे आदर्श, एवरीथिंग। नरेंद्र मोदी। मेरे आदर्श। लालू प्रसाद यादव। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, पिता तुल्य मानता हूँ। नीतीश कुमार। बहुत सीखा है उनसे, अनुभव जो उनके पास है। मुझे नहीं लगता कि बिहार की राजनीति में ऐसा अनुभव, 2 दशक से मेरे प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, तो ये अनुभव उनके पास है। कन्हैया कुमार। हाँ, नथिंग एक्चुअली। ये तो मेरे थॉट प्रोसेस से भी कहीं क्रॉस नहीं किया है। राहुल गांधी। प्रयास करते हैं, डिलीवर होता नहीं है कुछ, गलत मुद्दे उठाते हैं, चौकीदार चोर है, वोट चोरी, इस तरीके के शब्दों को भारतीय राजनीति या भारतीय राजनीति से जुड़े हुए हमारे सिटीजन्स वो नहीं अप्रिशिएट करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से चौकीदार चोर कहना उनको भारी पड़ा, इसी तरीके से वोट चोरी, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर लेना अगर आपको टारगेट भी करना है। सॉरी। प्रशांत किशोर। मित्र।